हेलो एंड फ़खर रागले टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में है तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पे बिल्कुल बात करेंगे। सुमित जी, सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, जॉइनिंग मी इन द शो। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा, सुमित जी, एक तो खैर मैं व्यूअर्स को थोड़ा-सा बता दूँ कि हम मन की बात जो नरेंद्र मोदी जी का एक रेडियो शो गालिबन हुआ था, उस हवाले से क्योंकि मुझे एक आर्टिकल मिला, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा सुमित भाई के साथ थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल उस पे बात हो रही है। लेकिन एक और खबर है कि चाइनीज़ जेट फाइटर जो हैं, आज अभी से 2-3 घंटे पहले, जिस वक़्त हम और आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी वायलेशन की और ये ताइवान की हुकूमत बता रही है कि उनके काफ़ी सारे जेट फाइटर जो हैं वो बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है ताइवान का, और वो जिसको कह रहे हैं कि दरअंदाज़ी की है। एक तो इस हवाले से भी बात होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 2022 वाज़ अ वंडरफुल ईयर फॉर हिंदुस्तान। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स अपनी बताई है, उस पे बात करेंगे। लेकिन उसके अगर अपोजिट हम बात करते हैं तो इससे बात शुरू करेंगे, चाइना ने खोया क्या? सर, एक तो इस पे थोड़ा-सा जो अभी इन्होंने कर दिया, इस पे पहले भी आप बात कर चुके हैं सुमित जी, और अभी भी बताइएगा कि ये क्या मकसद है इस चीज़ का? कभी आप लोगों के साथ वो बॉर्डर पे आके अपने फौजी-वोजी भेज देते हैं, तो कभी अब जो है ना वहाँ जहाज़ भेज दिए। इस पे थोड़ा-सा बात करके फिर नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाते हैं और डिटेल में उन पे बात करेंगे। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत आभार। फखर भाई, हम ये बात कर चुके थे और मैंने बोला था कि प्रेडिक्ट कर चुका था, अब ये साउथ चाइना सी या स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में आपको हरकत करेगी, क्योंकि तीन तीन फॉल्ट लाइन है इसकी। एक, या जी। तो हिमालय में पत्ता चला नहीं, 7वें दिन जब कोविड वाला वो चक्कर इसने शुरू किया था, वहां से तवांग किया। अभी ये फिर हाँ, कोविड का चक्कर पीक में है, क्या असली क्या नकली वो अलग विषय है। और अब यहाँ आज 60-70 जहाज करीब भेजे ताइवान की तरफ, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्परेशन है कि चाइना की इंटरनल जो कलाई है, जो इंटरनल हालत खराब है, उससे नजर हटा के, उससे ध्यान हटा के कहाँ ले जाया जाए। हुँ, अगर जिस कंट्री में इतनी हालत खराब हो वायरस से, जहाँ लोग मर रहे हो और हालत इतनी खराब हो, क्या आप बताएं 7 दिन पहले तवांग और आज ताइवान। तवांग और ताइवान, ये तो सेंस ही नहीं बनता। प्रायोरिटी तो आपकी होनी चाहिए लोगों को देखना, लोगों या का दवा दारू इलाज करना, पर आप तो मिलिट्री एडवेंचर कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर। ये तो मैं प्रेडिक्ट कर चुका था या कि भाई ये जितना इस पे प्रेशर बढ़ेगा उतना ये लड़ाई बढ़ाएगा। और यहाँ फकर भाई, एक और चीज मैं बोलूँ, आपका शो था, कोई और चैनल था, पाकिस्तान जी, का ही था। जी। मैंने बोला था B7 वेरिएंट 91 कंट्रीज में लास्ट 2 साल में ये पाया गया है। इंडिया में ये साल 1.5 साल पहले देखा गया। जी, अब कल रात को करीब रात के 2 बजे मैं जग रहा था, तो जी। वहां एक न्यूज आई कि भाई B7 वेरिएंट से कोई वेव आने का डर नहीं है, इंडिया में कोई वेव नहीं आएगी, एक्सपोर्ट्स नहीं है, रूल आउट कर दिया। मैंने तब रात को ट्वीट किया था, मैंने कहा ये तो मैं कहीं पहले से समझा रहा हूँ, जिस जिस B7 की दुहाई चाइना दे रहा है, भाई वो 2 साल पुराना वेरिएंट है, नया वेरिएंट तो कोई आया ही नहीं। हुँ, जो डर है फकर भाई, वो है कोई नया इंजीनियर्ड वेरिएंट ना लाया जाए इंडिया के पर्पज से। जैसे डेल्टा ने इंडिया में कोहराम मचाया था, वैसे कोई वेरिएंट ना लाया जाए, क्योंकि एम से हमारे डाटा चुराया है। B7 से डरने की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमारी ओके। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत अच्छा जो काम किया, जिसे मैं रामबान बोलूंगा, वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। टेस्टों से मैं पहले भी कहता रहा, हमें कोविड के इन्फेक्शनों से डर नहीं है, पर हमें करना पड़ेगा जीनोम सीक्वेंसिंग। ये इन्फेक्शन में कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, हमें उसको पकड़ना और जल्दी पकड़ना। बाकी हम पूरा आश्वस्त हैं। और शी जिनपिंग इसकी पहले बायोटेरर किया, फिर गलवान किया, फिर ताइवान में दुक्का छुपी खेलता रहा अमेरिका के साथ, फिर इसने तवांग करने की कोशिश की, वहां पिट गया, और अब ये जाके ताइवान में फिर पहुंच गया। मुझे हुँ, बताइए ऐसे परिस्थिति में 70 जहाज भेजने का क्या मतलब, जब अगर कुछ बातों रिपोर्टों को जा, जो मैं उनको नहीं मानता कि चाइना में मिलियंस ऑफ लोग मरने वाले हैं, पर चाइना में कोविड का बबल तो आया है, इसमें कोई डिनाई भी नहीं हाँ, है। या बट अब देखिए कितना डेस्परेट है फखर भाई, 7-7 दिन में स्टंट मार रहा है। इतने हाँ, स्टंट तो बॉलीवुड में नहीं हाँ, मारे जाते बिल्कुल इतनी सही। जल्दी। या कोई भी नहीं कर रहा होता, इवन अभी जो तालिबान है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो नहीं कर रहे, टीटीपी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही, वो नहीं कर रहे, वो भी थोड़ा-सा गैप दे के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक फ़िल्म खत्म नहीं होती, 2 और तैयार रखी होती है। उन्होंने कहा चलो जी मार्केट में फेंको। अच्छा पुरानी सर। पुरानी जी, जी। सर, पुरानी फिल्म फ्लॉप हो गई ना, तवांग वाली। तवांग वाली एक से फ्लॉप हो गई बढ़कर तो एक ताइवान फ्लॉप वाली हो शुरू रही है करी। ना सुमित जी, एक से बढ़कर एक फ्लॉप हो रही है। तो अच्छा,
समझिए एक चीज मैं कहता हूं कि हम थोड़ा सा अगर इस बात पे मैं कहूं कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि जी मन की बात में उन्होंने काफी सारी चीजें उसके ऊपर खैर अलग अलग से भी हम शो कर रहे हैं, लेकिन अब एक रैप अप मैं उसको कह सकता हूं। वैसे दिस इज नॉट अ लास्ट शो इन दिस ईयर, हो सकता है मैं और सुमित जी एक और शो भी करें, बल्कि एक और भी करें लेकिन अरे फिर भी कभी भी, जी, कभी भी। जी, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। लेकिन थोड़ा-सा अगर उसके ऊपर हम थोड़ा-सा रैप अप कर लें, जो उन्होंने अपने मन की बात, वैसे ये पता नहीं शायद टीवी पे भी था या मैंने इसके क्लिप-शिप जी, पहले कोई रेडियो पे देखे। होता था। अच्छा, रेडियो पे होते, लेकिन शायद रेडियो मैंने पे इसके होता। कोई क्लिप-शिप देखे होंगे, कोई जो आजकल जिस तरह होता है कि रेडियो पे शो हो रहा होता है और फ़ेसबुक और बाकी चीज़ों पे लाइव दिखाया हाँ, जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने। तो ये क्या सीन मतलब क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई, एक तो इसके हवाले से बात कर लें और फिर ये बताएँ कि 1 साल में हिंदुस्तान ने क्या पाया और चाइना ने क्या खोया? ये बहुत बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने फ़खर भाई, क्योंकि हमेशा जो बात होनी चाहिए वो रिलेटिव होनी चाहिए, कंपैरिज़न में होनी चाहिए। बिल्कुल, काश ऐसा होता कि पॉज़िटिव चीज़ों का कंपैरिज़न होता या नेगेटिव चीज़ों का कंपैरिज़न होगा, या अनफॉर्चुनेटली। एक पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है। देखिए हमारा इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7% है, 8% है। हुँ, हमारी इन्फ्लेशन अभी आपने देखा 6% से कम आ गई। आपने देखा कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हमने ट्रांज़ैक्शन करीब-करीब अपनी डिजिटल पेमेंट्स में नवंबर के महीने में की। $1 ट्रिलियन, रुपए की बात नहीं कर रहा। इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, सीएजीआर की बात करें, सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हम एयरबस का सीईओ आया था, या 25% सीएजीआर है। एमआरओ हम बना रहे हैं, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने एलसीएच बनाया, हमने एलसीए बनाया और हमने जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है, उसको बहुत बढ़ाया। अभी एक आयुर्वेद कांग्रेस हुआ था गोवा में, करीब 50 कंट्रियों से लोग आए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया, करीब 200-250 कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए। अभी टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने जैसे योगा में ब्रेस्ट कैंसर से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, रिकरेंस में हुँ, कितना फ़र्क पड़ता है, वो उसके व्हाइट पेपर अब बाहर की यूनिवर्सिटियों में इश्यू किए गए और वो बाहर के एलोपैथ जो जो हमारा जो नॉर्मल मेडिसिन होता है, जिसे हम कहते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स अब उसको मानते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुआ था आयुर्वेद का गोवा में, इसमें 550 व्हाइट पेपर जारी किए गए। इकोनॉमी में हम उस कंट्री में आ गए जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सलाहियत रखाई। हुँ, कल परसों हमने प्रलय मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले और प्रलय मिसाइल को अभी एलएसी में उसको अगेन एलएसी में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की इजाज़त मिल गई। हमने ये एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में हमने शायद 24 घंटे में 1 मिसाइल 2 बार टेस्ट किया था। तो एलआईसी ये प्रलय मिसाइल हमने टेस्ट किया, आपने देखा अग्नि 5 हमने टेस्ट किया, बिल्कुल। सबमरीन की बात हुई जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, एलसीए बना, एलसीएच बना, 5G बना और ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स हुई और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा ऐसी हालत इकोनॉमी में, खराब इकोनॉमी में जहाँ दुनिया की वहाँ हमारा इन्फ्लेशन गिरता है, 6% हुँ, से नीचे आ जाता है, जहाँ यूएस में 12% है। हमारे बैंक्स में एनपीए करीब घट गए हैं, काफ़ी एनपीए घट गए करीब पाकिस्तान में इस 20-25 वक़्त 30% है सुमित जी, इन्फ्लेशन। 25%। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ 30%, सर। 30। और मैं यहाँ कह रहा हूँ यहाँ से यूएस से आधी से भी इन्फ्लेशन है। जितनी करेंसियाँ बाकी नहीं गिरी उससे कम हमारी गिरी है। हमारे पास सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। हमारे स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा पैसा आया। हमारे पास अब की बार आईटी को छोड़ के नॉन आईटी जो स्टार्टअप्स है उनमें ज़्यादा पैसा आया एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेल। तो मतलब अगर हम अचीवमेंट्स में देखें तो हमारा साल अच्छा रहा। वी डिड नॉट एंटर रिसेशन और अब किसी भी इंटरनेशनल इदारे की बात करें वो कह रहा है इंडिया विल नॉट एंटर रिसेशन। और अभी अब तो हुँ, लोग कहते हैं इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया 100 साल है। और चाइना की हालत देखिए, रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ हो गया। बुलेट ट्रेन रियल एस्टेट $8 ट्रिलियन 30% जीडीपी। रेल अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें 1 ट्रिलियन डॉलर करीब वो ले डूबी। चाइना का जो डेट्स बैंकों ने नॉन एनपीए डिक्लेयर किए $450 बिलियन और जो उन्होंने पाकिस्तान सीरिया इधर उधर पैसा डुबाया उसको मैं जोड़ दूं तो $1 ट्रिलियन वहां का है। सीबेक ओबेआरआई में $1 ट्रिलियन हुँ, और जो एक्सपोर्ट जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो 2.7% आ गया। वर्ल्ड बैंक कहता है 2.3 एक्चुअली वहां उनका लॉस है। तो अगर मैं चाइना का हिसाब किताब गिनूँ इकोनॉमिक आउटलुक गिर गया, एक्सपोर्ट आधे रह गए, यूरोप को एक्सपोर्ट करीब 24% गिर गए और यूएस को 30-35% गिर गए। चाइना की सप्लाई चेन रिलायबल नहीं है। 1000 से ज़्यादा हुँ, कंपनियों ने फ़खर भाई हमारे यहाँ बिज़नेस मूव कर लिया। तो अगर मैं देखूँ चाइना में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जबकि हमें नंबर इतने पता नहीं क्यों चाइना से हुँ। कुछ निकलता नहीं। जी, तो बिल्कुल। अगर आप देखें जितना चाइना नीचे जा रहा उतने हम गए। चाइना के पास पूरे साल में फ़खर भाई एक भी अचीवमेंट दिखाने को नहीं है। हमारे पास हर चीज़ में अचीवमेंट हम तो अपनी 50 अचीवमेंटें गिना दें और जिनको वर्ल्ड मानती है। अब हमारा एजेंडा क्या वासुदेव कुटुंबकम हमने वैक्सीनें दुनिया भर को दी। आज भी वैक्सीन बनाने में हम नंबर 1 हैं।
हुँ, और आज भी दुनिया की नज़र कहीं न कहीं, बिल गेट्स ने कहा था अगर नेक्स्ट पैंडेमिक आएगा तो वैक्सीन बनाने की सलाहियत कम टाइम में और इतने बड़े स्तर पे सिर्फ इंडिया के पास है। तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बन गए, आईटी पावर बन गए, स्पेस पावर में बन गए। आज स्पेस स्टार्टअप्स में हमारे करीब 250 स्टार्टअप फंड हुए और मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। बाहर की हुँ, फंडिंग नहीं है, मैक्सिमम पैसा इंडिया से आया। हमने अपना प्राइवेट रॉकेट भी अब की बार लॉन्च किया, स्टार्टअप ने हमारा प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च हुआ। तो आप एविएशन की बात करें, अब एयरबस के सीईओ पीछे आए थे मोदी जी से मिलने, आपने देखा होगा, क्योंकि फखर भाई सीएजीआर 25% का यहाँ पे। टाटा साहब, रतन टाटा जी $10 बिलियन के जहाज खरीद रहे हैं आज के मार्केट में, $10 बिलियन के जहाज। हम एमआरओ हब बन रहे हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर अच्छा, एंड एक तो ऑपरेशन हब। वो 500 जहाज़, मैंने एक वो भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को शायद एक एयरलाइन है कि 2 500 जहाज़ खरीद रही है। एक बहुत बहुत बड़ी फ्लीट होती है मेरे ख़्याल में। शायद एमिरेट्स या इत्तेहाद या फिर टर्किश के पास हो, लेकिन टर्किश के पास भी शायद 250 के आसपास जहाज़ है, इससे ऊपर जी, नहीं है। और आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके आसपास जहाज़ जो है वो एमिरेट्स या अमेरिकन के इत्तेहाद, पास है, जी, इनके अमेरिकन पास के पास, होंगे और किसी के पास शायद अमेरिकन। दुनिया में नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ें यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रही है कि जी हमने क्या किया। अमृतकाल बिगेन जो वो बता रहे हैं कि एक तो ये कि $400 बिलियन से ज़्यादा मार्क हमने क्रॉस किया इन एक्सपोर्ट, बिल्कुल, ठीक है? 220 करोड़ की वैक्सीन्स हम ये बना चुके हैं। और लगा चुके हैं इसके 220 करोड़। अलावा जो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत। भारत गालिबन हाँ, इनिशिएटिव, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। तो ऐसी और कौन-सी चीज़ें हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इसको अगर देखा जाता है। सर, दुनिया में जिस तरीके से पिछले 1-2 सालों से जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली कोविड के बाद, वो बिल्कुल ऑपोज़िट है इसके, बिल्कुल टोटली ऑपोज़िट। आपने यूएस की बात की, यूरोप हमारे सामने है, बाकी जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसको क्रेडिट देंगे? नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़, या क्या कहेंगे कि और क्या ऐसी चीज़ की कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई और बाकी जी। दुनिया में इसके ऑपोज़िट चली? देखिए फ़खर भाई 2-3 चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको क्रेडिट मिलेगा। पहला क्रेडिट है मोदी जी की पॉलिसीज़ को। आपको याद होगा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत उन्होंने बहुत पहले किया था। ये जितने भी मैंने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर, एलसीए, एलसीएच, मिसाइल सिस्टम ये भी बोला, ये सब आत्मनिर्भर भारत के अंडर है। आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ रिलायंट, राइट? वेयर यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सो दैट इज़ आत्मनिर्भर। तो ये या जो दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, ये सब आत्मनिर्भर भारत के अंडर आए। ये जो बिजनेसेस इंडिया उठ के आ रही है, दैट इज मेक हुँ, इन इंडिया, कि या इंडिया विल बी द फ्यूचर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद होगा एससीओ में मोदी जी ने शी जिनपिंग के बगल वाली कुर्सी में बैठते हुए बोला है कि हुँ, इंडिया विल बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जबकि एससीओ चाइना का समिट है। या तीसरी बात जो है फकर भाई, जिसमें तीसरा फैक्टर है, वो है वासुदेवम कुटुंबकम। जब आप ये मानते हो कि दुनिया हमारी फैमिली है, हमें दुनिया के लिए भी कुछ करना, अपने जेबें नहीं भरनी, अपना पैसा हुँ, नहीं कमाना, सिर्फ ये नहीं देखना वैक्सीन मेरे पास है तो मैं पैसा कमा लूं। अब हुँ, आप देखिए चाइना ने वैक्सीन से पैसा कमाने की कोशिश की, हमने नहीं किया वैक्सीन से कमाना। जी, आप देखिए हमने बोला हमने 220 करोड़ वैक्सीन लगाई है। चाइना ने बोला मैंने 300 करोड़ वैक्सीन लगाई, अब नंबर आया कि 30% एडल्ट्स को वैक्सीन ही नहीं लगी। फिर हाँ, उनको नहीं लगी, इनको नहीं लगी। अब वैक्सीन की एफिकेसी, जो हमारी अपनी वैक्सीन है, करीब 70 80 85% है। अब या आज एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी 15-20% है। हुँ, अब ये भी सुनने में कुछ जर्मनी से कुछ कुछ हजार या कुछ लाख वैक्सीन मंगा रहे, पर उससे होगा क्या? आप देखिए हुँ, यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कर्मा वाज एवरीथिंग। आपके कर्म का इंटेंशन क्या था? आपका कर्म ये नहीं था कि गोरों लोगों को ना निचोड़ के उनके पैसे खा जाओ, या उनकी मजबूरी का फायदा उठाओ, अभी वो फंसे पड़े उनको और मारो और दबाओ। हुँ, आपने कोशिश की कि लोगों की मदद करें। यहाँ मैं बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ फगर भाई। हाँ, आज देखेंगे अगर आप, ये आप मैं अफ्रीका की बात करता हूँ। जैसे अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, लोगों को डेट ट्रैप में फंसाया, उनको निचोड़ने की कोशिश की। या 200 मिलियन डॉलर के लिए एयरपोर्ट रख लिया, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख लिया। अब मैं बताता हूँ, आज अफ्रीका में हमारा सिक्का जो है वो चाइना से ज्यादा चलता है। हुँ, नो मनी फॉर टेरर डिफेंस एक्सपो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज आई थी, क्योंकि कई बार हम अपने डिस्कशन में ना अमेरिका और यूरोप को हुँ, लेके बाकी दो छोड़ देते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा किस्सा है। बिल्कुल, साउथ अमेरिका में आज हमारा सिक्का चल रहा है। हमने वेनेजुएला में ऑयल कंपनी के साथ टाई अप किया, 40% तेल हमें मिलेगा। हमने अर्जेंटीना तेजस खरीदा और अर्जेंटीना से हमने लिथियम का हमने अरेंजमेंट किया।
अफ्रीका में काफी कंट्रीज ने हमसे उधार लिया था, दे नहीं पा रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमसे लिथियम ले लो, हमने डेट ट्रैप में नहीं फंसा, उनका ऑफर था लिथियम जो हमें चाहिए वो हमने बहुत अरेंजमेंट की, हम ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रीन हाइड्रोजन और ग्यूएन फ्यूल के कारखाने लगा रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। और आपको बताऊं 2014 में आपको ले जाता हूं, 2014 में जो बाइडेन को बोला गया था लॉन्ग आइलैंड है यूएस में कि भाई वहां रिफाइनरीज है मोस्टली, उसको बोला था कि भाई आप कैपेसिटी बढ़ाओ, जो बाइडेन ने बोला नहीं नहीं एनवायरनमेंट खराब होगा, हम रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो जामनगर में है, अंबानी जी की सबसे बड़ी रिफाइनरी। आज हम, मैं आपको बताऊं पेट्रोकेमिकल्स में, फखर भाई पेट्रोकेमिकल्स में अगर आप लिस्ट उठा के देखें, देखिए पेट्रोकेमिकल हर चीज में लगता है, बिना उसके लेदर नहीं, कपड़ा नहीं, हर चीज में पेट्रोकेमिकल लगता है। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोकेमिकल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोलियम केमिकल्स में जो टॉप 10 कंपाउंड है, कहीं हम नंबर 1, कहीं नंबर 2, कहीं नंबर 3, कहीं नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और अब हमने एक बायो रिफाइनरी भी लगाई है जिसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेके पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको बताऊं टाटा के पास सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर दुनिया में किसके पास है जो ओन करता है? मोर देन 33% ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर ऑफ द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय टाटा। तो मतलब ये मैं चीजें कह रहा हूं, और हमने किसी का गला नहीं निचोड़ा। अब एयरटेल सर्विस हमारा दे रहा है अफ्रीका में, यार अफ्रीका में पैसे तो है नहीं, अब उनका क्या घर रखवाओगे, जमीन रखवाओगे? नहीं रखवा रहे, सर्विस दे रहे उन्हें। इसलिए जब हमारा डिफेंस एक्सपो होता पूरा अफ्रीका आता है सर, पूरा। अब साउथ अमेरिका जो है, जब आप वेनेजुएला की बात करें, आप यूरुग्वे पैराग्वे की बात करें, आप अर्जेंटीना की बात करें, उनका भरोसा किस पे? उनका भरोसा आज के डेट में इंडिया में। जितनी लोग चाइना से बारी, अमेरिका का आज भरोसा इंडिया पे, यूरोप का भरोसा इंडिया पे, साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का। और आपको एक और बात बताऊं, हमारी डिपेंडेंसी दालों की कनाडा पे, कनाडा पे काफी डिपेंडेंसी। हमने मोजाम्बिक में खूब जमीन ले ली, अफ्रीका की और कंट्री में खूब जमीन ले ली, वहां हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दालें उगाएंगे। और मोदी जी ने इसीलिए बोला था कि लेंटल कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और मोर इको फ्रेंडली, उसमें खाद पानी कम लगता है। तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं, दुनिया की फूड सिक्योरिटी की भी सोच रहे। फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर को हमने यूक्रेन क्राइसिस में भी गिरने नहीं दिया, राइट? हमने गिरने नहीं दिया। हम आज भी वीट एक्सपोर्ट करने को तैयार है, अफगानिस्तान में भी हमने वीट भेजा फखर भाई। चाइना ने क्या किया? चाइना ने सारे गंदे कर्म कांड जो हो सकता था, जो हैवान को करना चाहिए, उसने किए भी। लोगों का फायदा उठाना, लोगों को डेट ट्रैप करना, फर्जी वैक्सीन भेजना, अपने लोगों को मरवाना। आपको चाइना में एक और बात बताऊं क्या हो रही है, लास्ट चीज बोलूंगा, मैंने एक शो में पहले भी बोला था, अभी चाइना में जो भी मर रहा वो है बुड्ढा, सुनिएगा, ओल्ड एज आदमी या लेडी, उनको मरने को छोड़ रहे। पता क्यों? कोविड भी नहीं है। कोविड की डेफिनेशन दी है कि जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाए या निमोनिया हो जाए, जो मरा वो कोविड से मरा, जो उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर से मरा वो कोविड नहीं है। अब मर कौन रहा है या दिक्कत किसको हो रही है? एकदम आपने जो लॉकडाउन खोल दिया, जो दिक्कत किसको हो रही है? ओल्ड एज लोग को। पता उनके साथ, उनको आप देख रहे, जो हॉस्टल में देख रहे हैं ना आप, बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। पता क्यों नहीं मिल रहा? सर सीसीपी की स्ट्रेटजी, इनको मरने दो। सुनिएगा, सीसीपी की स्ट्रेटजी इनको मरने दो, ये इकोनॉमी के किसी काम के नहीं, सिर्फ खाते कमाते कुछ नहीं है। दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ इन चाइना। जो मरने वाला है 98% ओल्ड बंदा है, क्योंकि हॉस्पिटलों को भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर हो, मरने दो। आप देखिए, आपके और हमारे बुजुर्गों का हम कितना एहतराम करते हैं, जान लगा देंगे बचाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ क्या हो रहा है? ये बुढ़ा है, ये सिर्फ खाता कमाता नहीं, मरने दो, ये चल रहा है चाइना में। ये चाइना की पोल पट्टी कोई नहीं खोल रहा। अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक तो G20 है। G20 के हवाले से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडियाज़ एजेंडाज़ फॉर द G20 विल बी इन्क्लूसिव, एम्बिशियस एंड एक्शन ओरिएंटेड। एक ये चीज़ हो गई। इसके साथ-साथ उन्होंने टेररिज्म की बात की, उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, और एक जुमला जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। करेक्ट इसके सर। ऊपर थोड़ा सा हाँ बिल्कुल सर, यही तो है वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अगर आप उसका नीचे देखेंगे लोगो भी वो वही है। जी। जैसे हमारे वैक्सीन पे क्या लिखा है, तमसो माँ ज्योतिर्मयम सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, लेट द वर्ल्ड बी डिजीज फ्री। तमसो माँ ज्योतिर्मयम, लेट देयर बी एवरीवेयर लाइट। ये संस्कृत के वर्ड है, बेसिकली मीनिंग ये। वासुदेवम कुटुंबकम का मतलब है सर कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एम्बिशियस, एम्बिशियस आपने क्या बोला? आपने बोला था एम्बिशियस, और या आपने एक वर्ड बोला था, एंड ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड।
टारगेट ओरिएंटेड, मतलब डिलीवर्ड। ये नहीं कि हाँ हाँ 25 साल में 50 साल में मतलब इंशाल्लाह एक दिन जरूर करेंगे, ये नहीं हाँ हाँ कि हाँ, आने वाले 1 साल में एक्शन हम क्या ओरिएंटेड क्या होगा। करेंगे, हम क्या क्या करेंगे। अब देखिए मोदी जी का गवर्नेंस का स्टाइल क्या है, डिलीवरी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं ना फखर भाई, इस इलेक्शन से अगले इलेक्शन तक करते हैं। ये नहीं करते 25 साल बाद 50 साल बाद तुम्हारे पोतों के लिए ये बनेगा, नहीं, अगले इलेक्शन से पहले क्या क्या होगा। उनकी इनकी एक विशेषता है, कहते हैं फाउंडेशन स्टोन भी वही रखते हैं, इनॉग्रेशन भी वही रखते हैं। लोग इसमें जबरदस्त। मजाक बनाते हैं, मैं कहता हूँ यार अगर 5 साल में फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन रख लें, यू शुड सल्यूट दैट मैन। इसमें मजाक बनाने वाली क्या बात है, मतलब फिर क्विक हवाई सर्विस। फायर नहीं है ना, इट इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। अब वही आप देखेंगे G20 में भी दे लेगा, जो भी इनिशिएटिव होगी, जो भी हम बोलेंगे उसको करके दिखाएंगे। एंड व्हाट इज राइटली सेड, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप खुद करेंगे तो तब दुनिया आपके इस फॉर्मूले को मानेगी। अगर भाई आप खुद करने को तैयार नहीं, आप खुद फर्जी बाड़े में लगे हो, खुद अपने पैसे कमाने में लगे हो, खुद अपने लिए, मैं देखिए आदमी की दिक्कत है, मैं, मेरा पैसा, हाँ मेरा रुतबा, या मेरा ट्रैवल, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मैं, ये जो मैं आ गया है ना, अगर हम इसको थोड़ा हाँ बदल दे, इसको हम कर देना, दुनिया विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन या फखर भाई। एग्जैक्टली। दिस मैं को अगर हम कर दे। बहुत ज़बरदस्त सुमित जी, बिल्कुल आपने जो एंड पे बात की कि मैं की जगह हम आप या फिर हम कर लें, हम तो कर दे फिर मैं को। शायद वो ज़्यादा बेहतर दुनिया हो सकती है, और वन वर्ल्ड वन फैमिली और ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में इन फ्यूचर, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है G20 की, दैट इज़ नाउ विद इंडिया। इंडिया के पास इसका कंट्रोल है और 1 साल तक वो करेंगे। यकीनन सुमित जी ने कहा कि वो कहते हैं और वो फिर करके दिखाते हैं। तो बिल्कुल। मेरे ख़्याल में ऐसा एक्शन ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए हर किसी को। वो पाकिस्तानी लीडरशिप से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, मैं यही एंड में इसमें करूँगा, लोग कहेंगे यार नरेंद्र मोदी जी की बातें कर के पाकिस्तान में कहाँ से आ गए? लेकिन उसकी वजह जी, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फखर भाई। हैं? अगर कहीं अगर लाइन के इस पार हो सकता तो इस पार क्यों नहीं हो सकता, हम तो ये कह रहे हैं। एग्ज़ैक्ट, हम एब्सोल्युटली तो ये कह राइट, रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए बंदा तगड़ा चाहिए, हो सकता है। क्योंकि 14 से पहले वहाँ पे भी शायद स्लो चल रहा था, लेकिन अब स्पीड अप हुआ है, तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन वही है कि वेयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर होगा तो तब जाके होगा, अदरवाइज़ बड़ी-बड़ी तकरीरें करके, बड़ी-बड़ी बातें करके, उससे लोगों की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि वो बदतर होती हैं, बेहतर नहीं होती। खैर एनीवे, नरेंद्र मोदी जी के लिए बेस्ट विशेस, और इंडियन उनको सपोर्ट करते हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके बिलीवर्स हैं, मैं ये कहूँगा, उन पे यकीन रखते हैं। तो उन सबको बेस्ट विशेज़ है हमारी, और हमारी अपने वाले से रिक्वेस्ट है सर कि आप भी कुछ करें, कि हम भी इसी तरीके से सुमित जी के साथ या किसी और के साथ बैठ के हम 1 साल में कहें कि यार हमने ये काम किए हुए हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है हमें, उनकी भी खुशी है, और अपने मुल्क में अगर होगा तो उसकी भी खुशी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ की खुशी नहीं होगी, यहाँ की भी बिल्कुल खुशी होगी। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फखर भाई जाते जाते एक बात बोलूंगा, जी, प्लीज़। ये एक एक इंपॉर्टेंट डाटा है। 2014 में आपको पता है कितने फॉरेनर यहाँ काम करते थे, जी, फॉरेनर, जी। वर्क वीजा, मैं उनकी बीवी बीवी नहीं कहता, जी, फॉरेनर जी। वर्क वीजा होल्डर, 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, ठीक है। राइट। ये सुनिएगा, आज जो डाटा रिलीज हुआ, पता है ये नंबर कहाँ पहुंचा है, जी। 70 लाख, ओह माय 7 गॉड! मिलियन, फ्रॉम मतलब इसका मैं भी 50,000 टू परसेंटेज 7 में मिलियन। आपको नहीं बता सकते कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, मैं लेकिन ये खुद नंबर दे रहा इट्स अ हूँ इट्स अ सर, आपको बिग लगता है मैं नंबर, नंबर में इट्स अ बात बिग करता हूँ, नंबर। इट्स अ बिग नंबर, फ्रॉम 50,000 टू 7 मिलियन, 70 7 लाख। मिलियन, इसमें इसमें इट्स अ बिग स्टूडेंट वीजा नंबर। इंक्लूड नहीं है, इसमें उनकी वाइफ्स नहीं है, जो ये फैमिली वर्क है, वीजा होल्डर की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं। वर्क है, जो हाँ, मुख्तलिफ कंपनीज़ वर्क के वीजा कर रहा हूँ, लिए आके काम करते हैं, और होटलिंग है और टूरिज़्म है, बहुत सारी दुनिया भर चीज़ें हैं। तो यकीनन इंडस्ट्री। उसके लिए बाकी दुनिया से अगर लोग आते हैं, इमरान खान साहब हमें बताते थे कि काम के लिए लोग आएँगे, अब लोग यहाँ से भाग रहे हैं एयरपोर्ट पे, अगर आप जाएँगे तो 2 घंटे में सिर्फ़ आपकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एंट्री होती है, हालाँकि बड़ा एयरपोर्ट है, और सर वहाँ पे 7 मिलियन लोग काम के लिए आए। जी सर। मैं देख रहा था लास्ट ईयर आई थिंक पाकिस्तान में 2,25,000 यूथ निकला था, इस साल ये 7,65,000 है, इट हैज या ट्रिपल्ड, यू आर राइट, मोर देन यू ट्रिपल्ड। आर राइट, और शायद इससे भी नंबर ज्यादा होगा। उसके ऊपर किसी और टाइम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इलीगली भी जाते हैं, उसका डेटा किसी के पास नहीं होता, वो भी काफी एक बड़ा नंबर है। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।